नमस्कार, आप सभी का स्वागत और आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री विद्या ज्योतिष अनुसंधान संस्थान खातेगांव में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के विषय में। मंगल ग्रह की क्या स्थिति है और आकाश मंडल में मंगल ग्रह कहाँ स्थित है, उससे हमें क्या फल प्राप्त हो रहा है, और हमारी जन्म पत्रिका में मंगल दोष कैसे निर्मित होता है, किन स्थानों पर मंगल होने पे हमारी जन्म पत्रिका मंगल दोष से जो है दूषित होती है। ऐसी अवस्था में आज हम आपसे चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के विषय में। तो मंगल ग्रह किन चीज़ों के कारक होते हैं और मंगल ग्रहों के क्या नाम हैं, और मंगल ग्रह से हमें क्या फल प्राप्त होता है, और मंगल ग्रह किन चीज़ों के कारक है, इस विषय में आपसे हम संक्षिप्त में कुछ विशेष चर्चा करेंगे। तो आप सभी से मेरा विशेष अनुरोध है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, और जिससे हमें आप तक हमारी ज्योतिष संबंधित जानकारी देने में सहायता प्राप्त होवे, और आपको हम विशेषतः यहाँ से ज्योतिष संबंधित जानकारी दे दें, जिससे आप हमारी यह जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में जो कुछ परेशानियाँ चल रही है उन परेशानियों से दूर हो सकते हो और अपने जीवन में नए अवसर प्राप्त कर सकते हो, जीवन में सफल हो सकते हो। तो इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह की क्या स्थिति है, मंगल ग्रह के क्या नाम है, मंगल ग्रह किन चीज़ों के कारक होते हैं, और मंगल ग्रह से संबंधित कुछ चर्चा, और मंगल ग्रह का जो जन्म पत्रिका में मंगल दोष का जो प्रचलन हमारे भारतीय ज्योतिष में बताया गया है, उस विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह के सांस्कृतिक नाम जो बताए गए हैं वह भौम, यक्र, आवेर, पापी, कुज, अंगारक, भूमिपुत्र, भूषित, कुपुत्र, धराज, ये मंगल ग्रह के संस्कृत नाम बताए गए हैं। मंगल ग्रह का अंग्रेजी नाम मार्स है। तो हम इससे आगे हम आपको मंगल ग्रह का पौराणिक परिचय देना चाहते हैं। पुराणों में मंगल को पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। पुराणों के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार मंगल ग्रह को जो विशेषतः भूमि का पुत्र बताया गया है, और ज्योतिषीय मत से मंगल को पृथ्वी की जो दूरी है वह 6 करोड़ 25 लाख मील की योजन की दूरी है पृथ्वी से मंगल की। और पृथ्वी पर मंगल का जो प्रकाश पड़ता है, सभी ग्रहों के अपने अपने एक प्रकाश पड़ते हैं, मंगल ग्रह का क्या प्रकाश पड़ता है और मंगल ग्रह से हमें क्या फल प्राप्त होता है, इस विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह किन चीज़ों के कारक होते हैं। मंगल ग्रह भाई बहन के कारक होते हैं, और पराक्रम के विशेषता मंगल ग्रह कारक बताए गए हैं। मंगल ग्रह को जो काल पुरुष बताए गए हैं, काल पुरुष का पराक्रम भी माना गया है, और मंगल ग्रह से हमें किन चीज़ों का जो कार्य होता है वह पूर्ण होता है। तो हम आपसे विशेष चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह लाल वर्ण के होते हैं, और अवस्था जो है युवा बताई गई है। मंगल ग्रह किसी की पत्रिका में अगर अच्छी स्थिति में है तो वह व्यक्ति अधिक समय तक युवा अवस्था में रहता है और अपने जीवन में हमेशा पराक्रमी रहता है। मंगल ग्रह की अच्छी स्थिति में, मंगल ग्रह उच्च अवस्था में हो, मंगल ग्रह मेष राशि में उच्च अवस्था में रहते हैं, वृश्चिक राशि में उच्च अवस्था में रहते हैं, और मकर राशि में उच्च अवस्था में रहते हैं। ये तीन राशि जो विशेषता मंगल ग्रह की बताई गई है। मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं, और मकर राशि में उच्च अवस्था को होते हैं, और कर्क राशि में नीच अवस्था को चले जाते हैं। मंगल ग्रह किन चीज़ों के कारक होते हैं। मंगल ग्रह पराक्रम के, स्फूर्ति के कारक होते हैं, साहस के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं, व्यक्ति में कितना आत्मविश्वास रहेगा, धैर्य के, सहिष्णुता, देश प्रेम, बल, रक्त, दृढ़ता, मनोभिलाषा, आपकी क्या मनोभिलाषा रहेगी, और खतरे उठाने की शक्ति, मन में जो एक पराक्रम होता है ना, खतरा उठाने की शक्ति होती है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, रिस्क जो आज के समय में कहते हैं, ये भी मंगल ग्रह से ही आपको प्राप्त होती है। तो इससे आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह शस्त्र के कारक होते हैं, अस्त्र शस्त्र के, विद्या के भी कारक होते हैं, और अस्त्र शस्त्र की जो विद्या होती है उसके अधिपति मंगल ग्रह को माना गया है। मंगल ग्रह भाई बहन के भी कारक होते हैं। मंगल ग्रह से भाई बहन का सुख भी देखा जाता है, और मंगल ग्रह का जो फल रहता है वह 28 से 32 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होता है। मंगल ग्रह अगर अच्छी अवस्था में आपकी पत्रिका में, तो 28 से 32 वर्ष तक आपको शुभ फल प्राप्त और अशुभ फल प्राप्त जो भी होना है उसकी अवस्था के अनुसार वह प्राप्त हो सकता है और होगा। तो हम अब आपसे आगे चर्चा करेंगे मांगलिक दोष के विचार
व्यवहार में मंगल दोष कैसे निर्मित होता है पत्रिका में, हमारी पत्रिका में मंगल किस स्थान पर विराजमान है, तो मंगल ग्रह से हमारी पत्रिका मांगलिक है या नहीं, आप खुद इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। मंगल ग्रह द्वादश स्थान में, लग्न स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में और अष्टम स्थान में अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह विराजमान है तो आपकी जन्म पत्रिका मांगलिक है। ऐसी स्थिति में आपको मांगलिक कन्या से विवाह करना शुभ होगा, अथवा जिस कन्या का शनि बलवान हो। अन्यथा इन घरों से संबंधित, द्वादश घर से, लग्न भाव से, चतुर्थ भाव से, सप्तम भाव से, अष्टम भाव से संबंधित जो फल हैं, जिस स्थान में वह बैठेगा उस स्थान से संबंधित फल विवाह के पश्चात आपको शुभ नहीं मिलेगा। अगर आपका विवाह मांगलिक कन्या से नहीं हुआ है, उन भावों से संबंधित फल में कहीं ना कहीं कमी होगी। अगर द्वादश भाव में मंगल है तो आपका अनैतिक खर्चा होगा, लग्न भाव में है आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, चतुर्थ भाव में है घर परिवार की समस्याएं उत्पन्न होगी, भूमि संबंधित, वाहन संबंधित समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती। सप्तम स्थान में आपका व्यापार जो है वह ठीक से नहीं चलेगा, आपके जीवन की उन्नति रुक जाएगी और आपका पति पत्नी का तालमेल अच्छा नहीं रहेगा, वह सुख भी आपको नहीं प्राप्त होगा और आपका कहीं ना कहीं विक्षेप हो जाएगा। अष्टम भाव में अगर आपकी पत्रिका में मंगल है और आपकी पत्रिका के अनुसार आपकी जो जिससे शादी हो रही है वहाँ पर अगर मंगल, उसको कन्या को अगर मंगल नहीं है तो फिर अष्टम भाव संबंधित फल भी आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। आपको अष्टम भाव से रंध्र खाई का स्थान बताया गया है, यहाँ से आप गड्ढे में जा सकते हैं, अतः आपको कष्ट हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। तो ये जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति हमने यहाँ से वर्णित करी है। मंगल ग्रह किस स्थान में रहता है तो जन्म पत्रिका मांगलिक होती है और हमें क्या फल प्राप्त होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आप सभी से मेरा विशेष अनुग्रह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें इस कार्य को करने में आगे और गति प्रदान मिले और मुझे बहुत अच्छा लगे। जय श्री कृष्ण, आप सभी को नमस्कार।